रात तकरीबन 11 बज रहे थे। शहर के पुराने हिस्से में एक अधूरी इमारत खड़ी थी जिसे लोग काली इमारत कहते थे। दिन में भी लोग वहां जाने से कतराते थे, लेकिन रात को इस जगह के करीब से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। लोग कहते थे, रात के बाद इस इमारत की खिड़कियों में लोग नजर आते हैं, हालांकि अंदर कोई नहीं रहता। ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल मिडनाइट डार्क फाइल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। ज़ैन अपने 2 दोस्तों के साथ इस इलाके से गुजर रहा था। इनमें से एक दोस्त ने मजाक में कहा, चिल्लू अंदर जाकर देखते हैं, आखिर सब डरते क्यों हैं। शुरू में सब हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही वो इमारत के करीब पहुंचे माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और पूरी गिल्ली गैर मामूली हद तक खामोश हो गई। पहली अजीब चीज, इमारत की ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी नजर आई। ज़ैन रुक गया, वहां कोई है। लेकिन इसके दोस्त ने फौरन कहा, यह इमारत तो सालों से बंद है। इसी लम्हे ऊपर खिड़की में एक साया नमूदार हुआ, लंबा, बेहरकत और मुकम्मल सिया। फिर अचानक रोशनी बंद हो गई। इमारत के अंदर कुछ देर हिचकिचाने के बाद वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर शदीद बदबू थी, दीवारों पर नमी और अजीब सिया निशान थे। सीढ़ियां ऊपर अंधेरे में जा रही थी। अचानक ऊपर से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ रहा हो, लेकिन ऊपर कोई नजर नहीं आ रहा था। पहला खौफ, ज़ैन ने मोबाइल की टार्च ऊपर की और इसी लम्हे सीढ़ियों के आखिरी कोने पर एक चेहरा नजर आया, बहुत सफेद, बगैर नखों के और खामोश। टार्च फौरन ब्लिंक हुई और जब रोशनी वापस आई वो चीज गायब थी। मेन गेट के जोर से बंद होने की आवाज पूरी इमारत में गूंज गई। ज़ैन और उसके दोस्त फौरन पीछे मुड़े, लेकिन दरवाजा अब मुकम्मल बंद था। ये किसने बंद किया? हमाद ने घबराई हुई आवाज में कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी, ऊपर से आने वाली आवाजें। इसी लम्हे ऊपर वाली मंजिल से फिर दौड़ने की आवाज आई, देम देम देम, जैसे कोई बहुत तेजी से एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहा हो। ज़ैन ने मोबाइल की टार्च ऊपर की, लेकिन सीढ़ियों के बाद सिर्फ अंधेरा था। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो गया। इतनी खामोशी के तीनों की सांसें साफ सुनाई दे रही थी। दीवारों पर निशान। हमाद ने दीवार पर रोशनी डाली और फौरन पीछे हट गया। दीवार पर लंबे लंबे हाथों के निशानात बने हुए थे, काले और गीले। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दीवार पर हाथ रखकर खुद को घसीटा हो। दूसरी मंजिल। तीनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचे, हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। पूरा फ्लोर खाली था, सिर्फ एक कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। ज़ैन ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस कुर्सी पर कोई बैठा था, एक बूढ़ी औरत। इसके बाल चेहरे पर थे और वो आहिस्ता आहिस्ता झोल रही थी। हमाद ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अचानक इसने सर उठाया और तीनों की चीख निकल गई। इसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ सिया खाली गले। असल खौफ शुरू होता है। इसी लम्हे पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर राहदारी में किसी के चलने की आवाज आने लगी। आहिस्ता, भारी कदम। फिर एक आवाज आई,
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दरवाजे के नीचे से फैलता हुआ सियासाया आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे में फैलने लगा। जैन, हमाद और उनका तीसरा दोस्त दीवार के साथ लग गए। कमरे की हवा अचानक बहुत भारी हो गई थी। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। बूढ़ी औरत की हकीकत। वो बूढ़ी औरत अब भी कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता हंस रही थी। एक खुश्क, ड्रोनी हंसी। फिर इसने पहली बार बात की। बहुत साल बाद कोई ऊपर तक पहुंचा है? जैन ने कांपती आवाज में पूछा। ये जगह क्या है? औरत ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी खाली आंखों के सियागड़े सीधे उनकी तरफ थे। ये इमारत खाली नहीं। यहां जो आता है वो यहीं रह जाता है। राहदारी में मौजूद चीज। अचानक बाहर कदमों की आवाज रुक गई। फिर कमरे के बाहर दीवार पर किसी चीज ने जोर से हाथ मारा। धड़ाम। पूरा कमरा हिल गया। हमाद चीखा, दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक कमरे की लाइट जैसी रोशनी ब्लिंक होने लगी, और हर ब्लिंक के साथ वो सियासाया दरवाजे के करीब से मजीद अंदर आ रहा था। असल शक्ल। एक लम्हे के लिए रोशनी पूरी जल गई, और उन्होंने इसे देख लिया। बहुत लंबा वजूद, गैर मामूली लंबे हाथ, और चेहरा मुकम्मल अंधेरे में। सिर्फ 2 सफेद आंखें दिखाई दे रही थी। वो चीज आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुई। बूढ़ी औरत फौरन खामोश हो गई, जैसे वो भी इस चीज से डरती हो। आखिरी लम्हा। जैन ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा, और इस बार दरवाजा अचानक खिल गया। तीनों फौरन बाहर भागे। राहदारी अब पहले जैसी नहीं थी। दीवारें लंबी लग रही थीं, और रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। पीछे से भारी कदमों की आवाज मुसलसल करीब आ रही थी। वो सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन नीचे जाते हुए जैन ने महसूस किया, हमाद अब उनके साथ नहीं था। हमाद कहाँ है? लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। इख्तिताम। जैन और उसका दोस्त किसी तरह इमारत से बाहर निकल आए। सुबह होने वाली थी, लेकिन हमाद कभी वापस नहीं मिला। कुछ दिन बाद लोगों ने दोबारा इस इमारत की ऊपर वाली खिड़की में एक साया देखा। इस बार वो साया अकेला नहीं था।